आज के जीके के इस वीडियो में आपके लिए कुछ सवाल लेकर आया हूँ हमारे पॉलिटिकल साइंस से। देखते हैं आप में से कितने लोगों को हमारे इस लोकतंत्र के बारे में पता है। तो चलिए, पहला सवाल आपके लिए ये है कि द इलेक्शन कमीशन इज एन इलेक्टेड बॉडी, एन इंडिपेंडेंट बॉडी, एन अपॉइंटेड बॉडी। नंबर फोर्थ ऑप्शन इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। इट मीन्स इट इज इलेक्टेड बॉडी एंड इंडिपेंडेंट बॉडी ऑल्सो। और इसका सही जवाब है कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। आपको बता दूं कि 25 जैन 1950 को हमारे देश में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और इसीलिए हम 25 जैन को वोटर डे के रूप में मनाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा वोटर डे होता है वो 25 जनवरी को होता है। अगला सवाल आपके लिए है कि इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द टर्म ऑफ 5 years ऑफ लोकसभा आर कॉल्ड हाफ टर्म इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस, यूनिट इलेक्शंस या मिडवे इलेक्शंस। मतलब आपको ये बताना है कि जो हमारे देश में हर 5 साल में जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। हाफ टर्म इलेक्शन के नाम से, जनरल इलेक्शंस के नाम से, यूनिट इलेक्शंस के नाम से या फिर मिडवे इलेक्शन के नाम से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकेंड, जनरल इलेक्शन। हमारे जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसको हम जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज द कंट्री डिवाइडेड फॉर द लोकसभा इलेक्शन। यानी हमारे जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें हमारे देश को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। आपको ये बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है लोकसभा क्षेत्र। यानी हमारे देश में लोकसभा के लिए जो सदस्य होते हैं वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो वो आपको नंबर ऑफ सीट्स बतानी है। नंबर ऑफ सीट्स का मतलब होगा नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। होप यू ऑल मेक योर गेसेस। आप सभी ने अपने जवाब सोच लिए होंगे और इसका सही जवाब है 545। 545 हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अगला सवाल आपके लिए है कि नेम द बॉडी विच कंडक्ट्स द इलेक्शन इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, कैबिनेट एंड लास्ट वन इज इलेक्शन कमीशन। तो हमारे देश में कौन सी बॉडी चुनाव करवाती है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं, कैबिनेट या फिर इलेक्शन कमीशन। इजी क्वेश्चन, आंसर इज इलेक्शन कमीशन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द इलेक्शन कमीशन इन माय प्रीवियस आंसर। अगला सवाल आपके लिए है कि वोटर्स इन ज्योग्राफिकल एरिया हु इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज इज टर्म्ड एज। चुनाव में जो किसी भी तरह का चुनाव हो, वो जो स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पर वोटर अपने वोट देते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को किस नाम से जाना जाता है? प्लेइंग फील्ड, इलेक्टोरल एरिया, वोटर्स एरिया या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इसका सही जवाब है कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगला प्रश्न आपके लिए है कि द मेंबर्स ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 years, 5 years, 6 years या 3 years। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? और आपका सही जवाब है 5 years। हमारे देश में लोकसभा सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अगला सवाल है कि द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमारे देश के झंडे का विड्थ से लेंथ का रेशियो क्या है। विड्थ रेशियो, लेंथ क्या है, आपको बताना है। फर्स्ट इज 3:5, 2:3, सी इज 2:4 एंड डी इज 3:4। ध्यान रखिएगा, आपको विड्थ पहले बतानी है और लेंथ बात को बताना है रेशियो का। आपका सही जवाब है 2:3। इसका मतलब हमारे देश के झंडे में हमारा रेशियो हमेशा 2:3 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर। हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार कब गाया गया? 1911, 1913,
1931 और नंबर डी 1935। हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान था वो पहली बार किस साल गाया गया? 1911, 1913, 1931 या 1935? और इसका सही जवाब है 1911। कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में ये पहली बार हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया। अगला प्रश्न आपके लिए है कि द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा इज, यानी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु, कितनी एज होनी जरूरी है? आपके ऑप्शन है 25 ईयर्स, 21 ईयर्स, 18 ईयर्स और डी 35 ईयर्स। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपकी आयु 25 ईयर्स होनी चाहिए। 25 ईयर्स। दिस इज अ गुड क्वेश्चन क्लास। ये बहुत अच्छा सवाल है कि द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स और नंबर डी ऑप्शन 35 ईयर्स। और इसका सही जवाब है 25 ईयर्स। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि 25 ईयर्स आपकी एज तब होनी चाहिए जब आप लोकसभा से चुनाव जीत कर आए हों। अगर आपको बता दूं, हमारे देश में कई प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। अगर आप राज्यसभा के सदस्य हैं तो आपकी मिनिमम एज राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए होती है 30। इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुना जाता है तो उसकी कम से कम एज 30 होगी, क्योंकि राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 है और लोकसभा के लिए 25। लोकसभा से चुनाव जीत कर आया है तो 25 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, और अगर वो राज्यसभा से आया है तो कम से कम 30 साल उम्र होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में अधिकतर लोकसभा से जो चुनाव जीत कर आते हैं वही प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इसके लिए सही जवाब होगा 25 साल, 25 ईयर्स। और आखिरी सवाल आपके लिए है कि द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना आवश्यक है? 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या 35 ईयर्स? और इसका सही जवाब है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। आपको बता दूं, लोकसभा के लिए आपकी मिनिमम एज 25 और राज्यसभा के लिए आपकी मिनिमम एज 30 ईयर्स है। आपको एक और बात बता दूं कि राज्यसभा को हमारे देश का अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस। तो याद रखिएगा, अपर हाउस हमारा राज्यसभा होता है।